जय हिंद दोस्तों, स्वागत है खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो है इंडियन आर्मी में जो अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ है स्टार्ट, उसके बारे में। बेटा फॉर्म भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट 10 अप्रैल है। जिस भी बच्चे ने अग्निवीर के लिए जीडी हो, टेक्निकल हो, ट्रेडमैन हो या क्लर्क के लिए नर्सिंग असिस्टेंट में अप्लाई करना है, एजुकेशन हवलदार में अप्लाई करना है, हवलदार एसएससी में अप्लाई करना है, आरटी जेसीओ के लिए अप्लाई करना है या कैटरिंग जेसीओ के लिए अप्लाई करना है, आपकी सबकी लास्ट डेट 10 अप्रैल है। तो आप उसका फॉर्म भरें, अपनी तैयारी करें। आज का जो वीडियो है वो वीडियो है कि एक नई अपडेट जो थी, अपडेट ये है कि अब जो है एक कैंडिडेट अग्निवीर की 2 कैटेगरी में एक साथ अप्लाई कर सकता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और साथ ही साथ वो रेगुलर आर्मी के लिए भी अप्लाई कर सकता है। यानी कि जैसे आपने नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया, साथ में आपने टेक्निकल भी भर दिया और आपने जीडी के लिए भी भर दिया। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि पेपर तो बिल्कुल ठीक है, पेपर तो तीनों ट्रेड का बिल्कुल अलग अलग होगा, लेकिन क्या फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट भी इसका अलग अलग लिया जाएगा, इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको इसमें पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, एक नोटिफिकेशन है एक एआरओ का, है ना। एआरओ अंबाला, आईआरओ दिल्ली कैंट, एआरओ जेडआरओ जयपुर, किसी भी एआरओ का आप खोलोगे, जेडआरओ का नोटिफिकेशन खोलेंगे, उस नोटिफिकेशन में नीचे डिटेल्स दिया हुआ है कि किस प्रकार से अगला स्टेप लिया जाएगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक स्लाइड बना के दिखा देता हूं, है ना। अब इसमें क्या करना है हमें, आपने अप्लाई किया, है ना। आपने अप्लाई किया किसके लिए, आपने अप्लाई किया जीडी में, फिर आपने साथ में ट्रेडमैन के लिए भी अप्लाई कर दिया, या ट्रेडमैन नहीं, आप टेक्निकल के लिए आप अप्लाई कर दिया इसमें आपने, और साथ में आपने नर्सिंग असिस्टेंट के लिए कर दिया। ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट, ये 3 ट्रेड में आपने एक साथ अप्लाई कर दिया। सपोज ऐसा आपके पास कोई सिनेरियो है। अब जीडी का जो पेपर है, रिटन टेस्ट, है ना, वो टेस्ट आपको अलग देना पड़ेगा, बिल्कुल अलग टेस्ट होगा आपका। टेक्निकल का पेपर है वो बिल्कुल अलग टेस्ट होगा, क्योंकि वो दोनों अलग अलग दिन होते हैं, अलग अलग इसका सिलेबस है, बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। नर्सिंग असिस्टेंट का जो पेपर होगा वो भी किसी और दिन होगा, किसी और दिन, यानी कि पहले जीडी के स्टार्ट होंगे, जीडी के बाद में जो है आपका टेक्निकल का पेपर स्टार्ट होगा, फिर लास्ट में आपके नर्सिंग असिस्टेंट वाले कैंडिडेट्स का एग्जाम लिया जाएगा। जैसे कि आज का अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज डेट 26 तारीख है, तो आज आपका जीडी का पेपर है, तो हो सकता है 28 तारीख को आपका टेक्निकल का पेपर होगा, और 29 को या 30 को किसी उसके अगले दिन या 1-2 दिन बाद नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर होगा। तो आप 2 या 3 पेपर में एक साथ बैठ पाएंगे, 3 पेपर में आपने अपीयर हो गए। अब आपने सोचो कि इसमें आप सेलेक्ट हो गए, यहाँ पे भी आप पास हो गए हैं, शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, यहाँ पे भी आप पास हो गए हैं, और यहाँ पे भी आप सेलेक्ट हो गए हैं। ये तीनों आपने पेपर पास कर लिए, या सपोज करो 2 पेपर आपने पास कर लिए। अब प्रॉब्लम बच्चों को क्या आएगी कि सर जैसे ही रिटन का रिजल्ट आएगा तो फिजिकल टेस्ट होना है ना। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, कई जगह नर्सिंग असिस्टेंट का कंबाइन हो जाता है, सभी मतलब जितने भी यार हो उनका जेडआरओ एक जगह बुला लेता है, या हो सकता है कि आपका फिजिकल एक साथ ही हो जाए, कि जीडी की एक डेट मिल जाए, फिर टेक्निकल की एक डेट मिल जाए, और नर्सिंग असिस्टेंट की एक डेट मिल जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में मैं आपको बताता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है उसके नीचे ही बिल्कुल दिया हुआ है, यहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं। द अग्निवीर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी, यानी 2 कैटेगरी में अग्निवीर अप्लाई कर सकता है। द कैंडिडेट सीकिंग 2 ऑप्शंस विल हैव टू फिल अप द फॉर्म्स ऑफ 2 कैटेगरीज सेपरेटली, यानी दोनों फॉर्म आपको अलग अलग भरना है। जीडी का फॉर्म अलग भरा, टेक्निकल का फॉर्म अलग भरा, या जीडी का अलग फॉर्म है, ट्रेडमैन का अलग फॉर्म है ना। अपीयर फॉर 2 कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना, एग्जामिनेशन आपके दोनों अलग अलग होंगे, पर्टेनिंग टू देयर चॉइस ऑफ कैटेगरीज, जैसी आपकी कैटेगरी उसके हिसाब से। हाउएवर विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो ओनली 1/2, है ना। अब ये कैच है यहाँ पे, ये चीज आपको समझनी होगी। अंडरगो ओनली 1/2 रिक्रूटमेंट रैली, यानी रिक्रूटमेंट रैली जो होगी, यानी आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें हो सकता है एक ही फिजिकल हो सकता है 2 फिजिकल भी लिए जा सकते हैं। आगे क्या लिखा है, एज पर डिस्कशन ऑफ द आर्मी, है ना। डिस्कशन ऑफ आर्मी यानी जो आर्मी डिसाइड करेगी, जो फौज डिसाइड करेगी, यानी फौज के विवेक पे है। अभी ये क्लैरिफाई नहीं है, हो सकता है एक ही फिजिकल लिया जाए, हो सकता है आपके दोनों अलग अलग फिजिकल लिया जाए। ठीक है, तो ये इसमें दिया हुआ है।
एंड मेडिकल टेस्ट फॉर द कैटेगरी मेरिटिंग हायर फिजिकल फिटनेस और मेडिकल स्टैंडर्ड्स। अब ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स वाले पे बात आ गई। फिजिकल का तो मैंने बता दिया, डिपेंड करेगा, आर्मी चाहे तो एक फिजिकल ले सकती है, आर्मी चाहे तो आपके 2 फिजिकल ले सकती है, यानी अलग अलग ट्रेड में अलग अलग फिजिकल ले सकती है। अब इसमें कहानी क्या होगी, कहानी जैसे जीडी में आपका फिजिकल का मार्क्स है लेकिन टेक्निकल में मार्क्स नहीं है आपके, इसलिए हो सकता है 2 फिजिकल भी कंडक्ट करने पड़ जाए, तो आप 2 के लिए तैयार रहें, क्योंकि एक दिन आपका पहला फिजिकल होगा जीडी, आपने वो पास किया फेल किया जो डिपेंड करेगा, अगला दिन या उसके 1-2 दिन बाद हो सकता है आपको दूसरी ट्रेड का दोबारा से फिजिकल का चांस मिल सकता है, क्योंकि नंबर्स जो फिजिकल के नंबर वहां पे जाके ऐसा दुविधा आएगी कि कैसे इस बच्चे को सिलेक्ट किया जाए। तो मुझे लगता है कि 2 इसमें फिजिकल आपके हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है जिसमें फिजिकल ज्यादा टफ है उस फिजिकल का मार्क्स दूसरी कैटेगरी में भी अप्लाई कर दिया जाए। जैसे कि जीडी में आपने फर्स्ट ग्रुप में दौड़ लगा दी, तो आप टेक्निकल के या क्लर्क के फिजिकल आपका ऑटोमेटिकली आपका माना जाएगा कि आप पास कर लिया, तो उसमें तो नंबर की जरूरत नहीं, आपको क्वालिफाई लिख देंगे उस पर कि ये बच्चे ने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है। अब इसका एक मेडिकल ले लो, मेडिकल होगा तो दोनों जगह पे मेडिकल फिट माना जाएगा, जिसमें जीडी भी है आपका, टेक्निकल या क्लर्क में जिसमें आपने अप्लाई किया वो भी माना जा सकता है। तो इस प्रकार से ये सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, समझ में आया कैसे बताया मैंने कि अभी डिसाइडेड नहीं है, फिजिकल हो सकता है 1 या 2 अलग अलग भी लिए जा सकते हैं, लेकिन मेडिकल में इन्होंने साफ लिख दिया, मेडिकल में लिख दिया जिसमें हाईयर स्टैंडर्ड मेडिकल माना जाएगा उसको मानेंगे ये। यानी जैसे जीडी के लिए अप्लाई किया और क्लर्क के लिए किया, जीडी में चश्मा अलाउड नहीं है, क्लर्क में चश्मा अलाउ है, तो जीडी वाले मेडिकल पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वो आपको फिट करना पड़ेगा, तो आप क्लर्क में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है। फिर इसमें क्या लिखा हुआ आगे, प्रायोरिटी ऑफ द कैटेगरीज विल बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन स्टेज इटसेल्फ। ठीक है, अब आपको प्रायोरिटी दी होगी अपने फॉर्म भरने के समय कि आपको जीडी में पहला चॉइस देनी है, क्लर्क में पहली चॉइस देनी है या किसी में देनी है, और अगर अभी नहीं मांगी गई है तो हो सकता है अगले स्टेज में जब आपका फिजिकल टेस्ट आएगा तब आपसे प्रायोरिटी मांग लेंगे कि आप जीडी में जाना चाहते हो, क्लर्क में जाना चाहते हो, आप अपनी प्रायोरिटी दे दो। ठीक है ना। फाइनल ऑप्शन विल बी आस्क्ड पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट रैली। अब इसने यह लिख दिया कि अब जो फाइनल डिसीजन है वो कब माना जाएगा, जब फाइनल डिसीजन जब ये रैली खत्म हो जाएगी, यानी आपका जब फिजिकल मेडिकल खत्म हो गया उस टाइम जो है फाइनल डिसीजन मांगा जाएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए आप इसमें अपने आप को कंपटीशन में जाना चाहते हैं, आप क्लर्क में जाना चाहते हैं या जीडी में जाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों जगह सेलेक्ट शायद ना करें, आप अपनी चॉइस दोगे उसी के हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको हमारे चैनल पे बिल्कुल प्रोवाइड करता रहूँगा कि क्या बच्चों को करना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ खूंगा अकेडमी के चैनल पे आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखें। कोई आपको बात इसमें समझ में नहीं आई है आप मुझे कमेंट करें, कमेंट का मैं जवाब दूंगा, या फिर मैं एक और वीडियो बना के आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा कि क्या इसमें बताया गया है। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं, जब तक हम हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन हवलदार का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, जीडी का बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लर्क वाले बच्चे आ गए हैं, टेक्निकल वाले बच्चे आ गए हैं, एनए वाले आ गए हैं। अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया तो आप पीछे हो भाई, जल्दी ज्वाइन करें। और एजुकेशन हवलदार का ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, आपका यही एप्लीकेशन पे चलाएंगे हम खूंगा अकेडमी की, तो उसका जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे। सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं कि क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, हम सब रेडी है यहाँ पे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।